फर्क दसदा की है। गॉस्पल सिंगर जिहड़ा हुंदा है वो अपने लिए गाउंदा है, अपने आप नूं विखाउण दे लई गाउंदा है, पर जिहड़ा आराधक हुंदा है वो अपने प्यो नूं विखाउण दे लई गाउंदा है और ओहदे लई गाउंदा है। हालेलुया। और चर्च मैं तुहानू अज दसना चाहुंदा कि कदे भी विजन ए ना रखना कि मैं गॉस्पल सिंगर हाँ, हमेशा विजन ए रखना कि मैं ओदा आराधक हाँ, तो मैं ओदे लिए आराधना करनी है, तो मैं ओदे लिए गाना है, तो ओदी हजूरी नू थल्ले लेके आना है। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। तुहानू पता जिहड़े फॉलोवर्स हुंदे आ, जिहड़े फॉलो करते हैं, वो कदे एक आराधक नहीं बन सकते। फॉलोवर मतलब फैन, जिन्हों फैन कह सकते हैं। शाहरुख खान का फैन, सलमान खान का फैन, फलान का फैन, टीम का फैन, वो ब्ला 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 फैन। वो कदे भी तुहाडे नाल लाइफ टाइम चल नहीं सकते, पर जिन्हां दी कमिटमेंट आ, जिहड़े कमिटेड आ उस खुदा दे नाल, वो कदे भी पीछे हट नहीं सकते। बोलो आमीन। हालेलुया। 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 फॉलोअर्स तुहानू अनफॉलो कर सकते हैं, फॉलोअर्स तुहानू ब्लॉक कर सकते हैं। फॉलोअर्स का काम की है? तुहाडी फोटो नू लाइक और डिसलाइक करना, फोटो नू लाइक और डिसलाइक करना। तुहाडी माड़ी फोटो डिसलाइक, वधिया फोटो लाइक, नाले कमेंट भी हथ घैंट सोहना। पर जिहड़े कमिटेड ने वो फोटो माड़ी भी होगी तद भी उसी तरह प्यार करनगे जिस तरह खुदावंद ने तुहानू कीता। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने साडे नाल कमिटमेंट कीती सी। अगर उन्हें कमिटमेंट कीती सी तो उस कमिटमेंट के आधार पे उन्हें अपने आप नू तुहाडे अते मेरे लिए क्रॉस ते कुर्बान कर दिता, ताकि असी लोग जेड़े खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ते भरोसा रखते हैं, जेड़े खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नू अपना मुक्तिदाता मनते हैं, असी ओदे कमिटमेंट दे विच आ जाने हैं। फिर असी ओदे फॉलोवर नहीं रहंदे, फिर असी ओदे शिष्य बन जाने हैं, असी ओदे चेले बन जाने हैं यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है? ओके, हिंदी में हमको तुमको हिंदी में प्रचार करना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? कमिटमेंट करनी है, कमिटेड रहना है, सॉरी कमिटेड रहना है उसके साथ। फॉलो जो कर रहा है उसका एक दो दिन में दिल भर गया तो अनफॉलो, उसकी कोई बात पसंद ना आए अनफॉलो, कुछ चीज अच्छी ना लगी बोलो बोलो अनफॉलो। बट जो कमिटेड है, जो कमिटेड है वो हमेशा साथ खड़ते हैं और साथ में रहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हमने फॉलोअर नहीं बनना, हमने कमिटेड होना यीशु के साथ, कमिटमेंट करनी, उसके साथ जुड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? जो फॉलोअर होते हैं ना, अगर आप उनको कुछ बोल दो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, और जो कमिटेड होते हैं आप उनको कुछ भी बोल दो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कमिटमेंट है जो बांधी गई है, एक कमिटमेंट है। फॉलोवर जो होता है ना जल्दी रुक जाते हैं, उसका बस एक ही डिसीजन है, छोड़ दो, बस छोड़ दो। फॉलोवर का मैं छोड़ दो, और जो कमिटेड होता है वो अंत तक आपका साथ कभी नहीं
अगर आप उससे कुछ मांगते हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देना नहीं चाहता, वो आपको देगा और वो समय देगा। जब उसका समय आ जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, उसी समय वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। ये कमिटेड लोग होते हैं। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? छोड़ा नहीं है साथ उसका, उसकी मदर ने, सॉरी मेरी मदर ने साथ लेके गई है, घसीट के लेके गई है। हमारा खुदावंद भी ऐसा है, जब तक समय नहीं आता उसके देने का, तब तक वो घसीटता रहता है। जब समय आ जाता है तो शॉप में ले जाके खड़ा करता है, चल ले ले जो लेना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? मेरी मदर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा है साथ, क्योंकि मेरी मदर मेरे साथ क्या थी? कमिटेड थी। अगर कमिटेड ना होती, फॉलोअर ना होती, जब मन पर जा गया पहले ले करे। समझ आ गया? ये कमिटमेंट का रिश्ता है। आपको पता, क्रिश्चियन मैरिज में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो एक कमिटमेंट का रिश्ता होता है, कमिटेड रिश्ता होता है। समझ आ रही कि नहीं? एक रिश्ता होता है कमिटमेंट का, और उसे जोड़ने वाला खुदा होता है। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? अपने जब के साथ बेटा उसको बोलो तू फॉलो मत कर, तू कमिटेड रह खुदा के साथ। फॉलोवर नहीं बनना, कमिटेड रहना है खुदा के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रही है? फॉलोवर कुछ समय के लिए होते हैं, दिल की तान फॉलो कुछ समय, पर जो कमिटेड होते हैं वो लाइफ टाइम, जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपका साथ देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आज तक हमारे साथ कमिटेड है। यीशु मसीह आज तक हमारे साथ कमिटेड है, और बिलीव करना वो तब तक कमिटेड रहेगा जब तक हम इस संसार में जीवित हैं। बोलो आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि मैं ना तुमको कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। क्यों बोला है? क्योंकि वो कमिटेड है हमारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। फॉलोवर और जो कमिटेड होते हैं वो हमेशा उसके डिसाइपल्स होते हैं, उसके शिष्य होते हैं, उसके चेले होते हैं। बोलो आमीन। समझ आ रही है नहीं? बोलो अपने नेबर को, कमिटेड रहना है, परमेश्वर के साथ कमिटेड रहना है, परमेश्वर के साथ कमिटेड रहना है, जैसे परमेश्वर तेरे साथ कमिटेड है। अपने नेबर को बोलो, नेबर को जो आपके पंजाबी च जरा गवांढ च बैठा उनको कहो, जरा गवांढ च बैठा हला के कहो कि परमेश्वर के साथ कमिटेड रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फॉलोवर्स वो होते हैं जो सिर्फ फॉलो करते हैं। दिल किया संडे चर्च चले गए, दिल किया छुट्टी मार ली, दिल किया बाइबल पढ़ ली, दिल किया प्रार्थना कर ली। समझ आ रही कि नहीं? दिल किया ये कर लिया, दिल किया वो कर लिया, दिल किया ब्ला कर लिया, ब्ला 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 ब्ला। जो फॉलोअर्स होते हैं, पर जो सच में शिष्य होते हैं, उनके लिए एक ही चीज जरूरी है, उनका खुदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई बहाना नहीं। जो कमिटेड होते हैं, कोई बहाना नहीं। शैतान रोकने की कोशिश करता है, चल साइड पे, मेरे को मेरे पिता के साथ मिलने जाना है। आमीन। जो कमिटेड होते हैं, जो सच में उसके शिष्य हैं, हालेलुया। हमने शिष्य
क्या बनना है? हालेलुया, हालेलुया। फॉलोअर्स कभी भी वो अथॉरिटी जो खुदावन ने दी है, वो कभी भी उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो शिष्य होते हैं वो अथॉरिटी साथ लेके चलते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? क्या बनना है? क्या बनना है? मुझे बोलो, क्या बनना है? मजा नहीं आ रहा, क्या बनना है? अरे बोलो प्रभु के लोगों, क्या बनना है? क्या बनना है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? शिष्य मतलब चेला, शिष्य मतलब चेला। समझ आ रही कि नहीं? फॉलोअर्स कभी भी खुदा के वर्ड को सिर्फ फॉलो नहीं करते, बस सुनते हैं, बस चलते नहीं। और जो शिष्य होते हैं वो उस वर्ड को लेते हैं, फॉलो करते हैं और दूसरों को जाकर वर्ड देते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शिष्य होते हैं वो वर्ड को लेते हैं, वर्ड को रिसीव करते हैं और दूसरों को जाके वर्ड देते हैं, ताकि जिस तरह खुदावन ने हमारी लाइफ में काम किया उसी तरह खुदावन उनकी भी लाइफ में काम करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर जो फॉलोअर्स होते हैं वो पास्टर का प्रचार करते हैं, पर जो शिष्य होते हैं वो यीशु का प्रचार करते हैं, जिसे वो यीशु जिंदा है और आज भी जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। आमीन। जो फॉलोअर्स होते हैं वो बोलते हैं ओ जी साडा पास्टर बड़ा अनॉइंटेड आ, पास्टर दे विच बड़ी सामर्थ आ। पर जो शिष्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और लोगों को यीशु मसीह देते हैं ताकि लोगों की लाइफ बदले। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं? और जो शिष्य होते हैं उनका मसा जो होता है वो स्वर्ग की ओर से होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बनना है। समझ आ रही कि नहीं? कमिटेड, कमिटेड, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन, एक बिलीवर के लिए, विश्वासी के लिए। जो विश्वासी खुदा के साथ कमिटेड नहीं है वो हमेशा फॉलोअर बन जाता है। बाद में फॉलोअर वो है कि कभी जब प्रार्थना कर ली तो विश्वास बढ़ गया, प्रार्थना कम गई, विश्वास कम हो गया, भाई प्रार्थना बढ़ गई, विश्वास शिखर पर, प्रार्थना बंद, विश्वास जीरो। पर जो कमिटेड है उनका फेथ लेवल हमेशा एक सा रहता है यीशु मसीह के नाम से। वो ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, वो हमेशा स्थिर रहता है। उसको पता है कि मैं जो भी करूंगा मेरा खुदावन मेरे साथ है, और हमेशा जब मैं जाऊंगा मेरा खुदावन मेरे साथ चलता है और मेरा खुदावन मेरे साथ रहता है। और जहां जहां मैं पांव रखूंगा वो जगह खुदावन मेरी कर देगा, और जिस जगह में हाथ डालूंगा वहां मैं हमेशा विजय ठहरूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब हम वर्ड पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 वर्ड।
Gospel of John, chapter 16, verse 33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को, बोलो मैंने संसार को, बोलो मैंने संसार को, बोलो ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को। अपने नेबर को बोलो। कौन लोग किसको बोल रहा है खुदावंदी? किनको बोल रहा है ये शब्द? ये फॉलोअर्स को नहीं बोल रहा, ये शिष्यों को बोल रहा है कि आप ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। बोलो आमेन। हालेलुया। ये फॉलोअर्स को नहीं बोल रहा, ये शिष्यों को बोल रहा है। एक पहाड़ के ऊपर बिठा के सारी बातें कर रहा है और उनको बोल रहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, बट एंजॉय करो, तुम संसारिक नहीं हो, तुम आत्मिक हो। बोलो आमेन। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पहले मैं बेस सेट कर रहा था शिष्य और फॉलोअर्स को, अब मैं प्रॉपर वर्ड में आ रहा हूं। हालेलुया। ये खुदावंद किसको बोल रहा है? बोलो किसको बोल रहा है? बोलो मेरे को बोल रहा है। यार बोलो जी बजा प्रभु दे लोग को। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? चेलियों को या चेली को? हाँ? किसको बोल रहा है? चेली को या चेले को? किसको बोल रहा है? शिष्य को। शिष्य को, अपने डिसाइपल्स को बोल रहा है। अपने चेलों को बोल रहा है वो कि ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ दो, दोबारा जल्दी जल्दी, सिर्फ 5 मिनट हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, खुश हो, प्रसन्न हो, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, डांस करो, मिठाइयां बांटो, एक दूसरे के साथ गले लगो। क्यों? मैंने संसार को जीत लिया है। बोलो मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। किसके लिए जीता है? बोलो मेरे लिए। ऊंचे बोलो, किसके लिए जीता है? किसके लिए जीत लिया है? किसके के लिए जीत लिया है? हालेलुया। जब दाऊद का अभिषेक हो चुका था, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब दाऊद का अभिषेक हो चुका था तब भी वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। एक दिन उसके बाद बाकी 7 भाई वो आर्मी में थे। किसकी आर्मी? शाऊल की आर्मी में थे। वो आर्मी में ऑफिसर थे, आर्मी में योद्धा थे। और जो दाऊद था, जिसका मसा शमूएल ने किया था, वो अभी भी भेड़ बकरियां चरा रहा था। एक दिन दाऊद के फादर ने उसको बोला, ए दाऊद इधर आ, छोटू इधर आ। क्योंकि छोटा था ना, सबसे छोटू था वो, छोटू। कि दाऊद इधर आ, छोटू इधर आ, तू ऐसा कर, तेरे भाई जो है यंग के मैदान में है, उनके लिए खाना लेके जा, उनको खाना दे के आ। दाऊद 5 फीट 7 इंच का अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा है। और जब उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो जंग का मैदान था, दूसरी साइड क्या देखता है कि 9 फीट 8 इंच का एक आदमी है जिसका नाम गोलियत है। वो यहोवा के नाम को ठट्ठे में उड़ा रहा था, यहोवा के नाम का मजाक कर रहा था, यहोवा के नाम के ऊपर उसको नीचा कर रहा था। पर जब दाऊद ने ये देखा, क्योंकि दाऊद शारीरिक नहीं था, दाऊद आत्मिक था। आत्मिक लोग कभी भी अपने परमेश्वर की बुराई नहीं सुन सकते, अपने परमेश्वर का नाम नीचा होता नहीं देख सकते। इसलिए दाऊद ने देखा और दाऊद ने कहा, ये कौन है? अबे ये कौन है?
शाऊल की सारी सेना डर के मारे एक साइड पे खड़ी है क्योंकि वो डर रही है। पर ये आत्मिक लड़का, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। ये आगे बोल रहा है, ये कौन है भाई? गड़ाई। गड़ाई यार, जेड़ा बोली जांदा खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? गड़ा ही आ गया यार। एक साइड पे 9 फीट 8 इंच का बंदा, एक साइड पे 5 फुट 7 इंच का बंदा। इवन शाऊल जो राजा था वो दाऊद से लंबा था, फिर भी अंदर घुस के बैठा है। पर दाऊद जो आत्मिक है बोल रहा है, केड़ा यार है, बोली जाता यार। हालेलुया। समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं? ये केड़ा यार, ये कितों आ गया यार? और उन्होंने तोड़े सामने बोली जाता, तुम इतने खड़े वेखी जाते मुंह वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं चर्च, ध्यान से सुनना। जो आत्मिक लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने सामने की प्रॉब्लम, शायद हो सकता है वो भी 9 फीट 8 इंच की हो, तभी भी वो डरते नहीं है। वो खड़े होकर कहते हैं, ये कौन है यार? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पर हमारे बिलीवर जो प्रभु को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए फॉलो करते हुए, वो भी 8 इंच की प्रॉब्लम को देख के बोलते थे, मुश्किल है यार, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। 10 साल हो गए ब्याह में, बच्चा नहीं हो सकता। 5 साल हो गए मैंने दवाई खाने, नहीं हो सकता। पर दाऊद बोल रहा है, कौन है यार? समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? परसों किस्त देनी है, नहीं हो सकता। थोड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर दाऊद कह रहा है, कौन है यार? आया बोली जाता यार। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? फॉलोवर्स और मैं शिष्य के बीच में बता रहा हूं। हो सकता है कि जो राजा था शाऊल फॉलोवर हो, फॉलोवर ही था, और जो दाऊद था वो शिष्य था। दाऊद कौन था? शिष्य था। फॉलोवर अंदर घुस के बैठा है और सोच रहा है कि कैसे लड़े यार, किਵੇਂ लड़ांगे यार, क्या करेंगे, कैसे होगा, कितना निबड़ूगा। ये फॉलोवर्स की स्टोरी है। बट जो शिष्य है वो खड़ा हुआ, केड़ा यार है, बोले जाता यार मेरे खुदा दे बारे। पर जो फॉलोवर है वो अपने खुदा दे आपे उंगली चुकाउणगे। दूजा जाके प्रभु ते भरोसा रख, तू ठीक हो जाएगा। आप तो जो किस तरह दरवाजे ते खलोता हुंदा, फिर उदों भरोसा पता लगदा। फिर वही बंदा कहता कि तेरा भरोसा कित्थे? हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? समझ आ रही है नहीं? दूसरे को जाके खुद में प्रभु चंगा करेगा। अगले दिन तुझे सोच रही मैं बीमार सी, तेन भरोसा नहीं सी प्रभु ते? समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? दूसरों को जाके बोलना कि भरोसा रखो, प्रभु चंगा करेगा। पर जब खुद पे पड़ती है तो भरोसा क्या दे लेने, मैं तो मंजा ही वेखदा बस बंदा। हालेलुया, हालेलुया। ये फॉलोवर्स हैं, ये फॉलोवर्स हैं। पर जो शिष्य हैं वो कौन है यार? हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम आई फॉलोवर्स अंदर, पर जो आत्मिक है वो खाना लेके आ रहा है और दाऊद को देख के बोला, कौन है यार? बोली है ना मेरे खुदा को।
गया। शाऊल को बोलता है कि यार ये हमारे खुदा को बोल रहा है, तुम अंदर घुस के बैठे हो। बोला हाइट देखी है तुमने उसकी? हाइट देखी है? वो समझ गया कि ये शिष्य नहीं है, ये फॉलोवर है। बोला मैं लड़ूंगा इसके साथ। हालेलुया। दाऊद बोलता मैं लड़ूंगा इसके साथ। आगे शाऊल भी कमाल, उसको बोलता चल हेलमेट डाल ले, छाती को कवर कर ले, ये कर ले, वो कर ले, डाल ले, अपना तलवार ले ले। एक टाइम पे डाल दिया उसने, उतार के कभी कभी विश्वासी जो बोलता है ना अपने आप में विश्वासी है, वो अविश्वासियों के वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि वो आत्मिक नहीं, शारीरिक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद आत्मिक था। देखो एक साइड में 9 फीट 8 इंच का बंदा, दूसरी साइड 5 फीट 8 इंच का बंदा, फिर भी डर नहीं रहा उससे। क्यों? क्योंकि दाऊद आत्मिक था। उसने अपनी विजय पहले ही देख ली थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने ढांढस बांधो, क्योंकि उसने संसार को। हालेलुया, हालेलुया। डरा नहीं, ये कौन है भैया? छोड़ो, मैं लड़ता हूं उसके साथ। उसको हथियार दे रहे हैं, शाऊल उसको हथियार पहना रहा है। मतलब मेरे को तेरे शारीरिक हथियार नहीं चाहिए, ऑलरेडी आत्मिक हथियार मेरे प्रभु ने मुझे दे दिए हैं, और इसके लिए मैं शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ूंगा, इसके लिए मैं आत्मिक हथियारों से लड़ूंगा। बोलो आमेन। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं कि ऊपर से जा रही है? आ रही है। उसको पहनाया, टोप वगैरह बना दिया। ओ दाऊद छोटा जो बच्चा इतना भारी समान तू संभे जाता, कहता ला के सुट भरावा इन्हें कौन चक्के जाते। हालेलुया। दाऊद ने अपनी गुलेल पकड़ी, किया 5 पत्थर उठाए अच्छे अच्छे, 5 उठा के जेब में डाली, एक को पकड़ के था, एक ही काफी है इसके लिए तो। हालेलुया। एक ही काफी है, एक ही काफी है। मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप ओरिजिनल बिलीवर हो, ओरिजिनल शिष्य हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज मैं आपकी लाइफ में भविष्यवाणी करता हूं, आपको उस 9 फीट 8 इंच की प्रॉब्लम को हटाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वचन अगर बाइबल में आपको मिल गया, आपके दुश्मन को खत्म करके रख देगा वो। आमेन, आमेन, हालेलुया। सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर। हालेलुया। एक पत्थर इसके हाथ में, दाऊद के हाथ में, गुलेल में पकड़ा, सीधा टक करके दिखाना। हालेलुया। सीधा माथे पर, माथे के बीचों बीच। आज मैं अपने अधिकार से नहीं तेरे सामने खड़ा, अपनी अथॉरिटी से तेरे सामने नहीं खड़ा। शायद मैं अपनी अथॉरिटी से तेरे सामने खड़ा होता तो मैं हार जाता, मैं गिर जाता, मैं शर्मिंदा हो जाता। पर मैं जिस अथॉरिटी से खड़ा हूं, जिस अथॉरिटी के मैं तेरे सामने आया हूं, वो और कोई नहीं, मेरा खुदावंद यहोवा है। मैं उसके अधिकार से तेरे सामने आया हूं, और मैं तेरे सामने तेरे ऊपर उस अधिकार से वार करता हूं। जब उसने वार किया, एक पत्थर में गोलियत जो 9 फीट 8 इंच का था, खत्म। सिर्फ एक पत्थर में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये था। और जो शिष्य होते हैं कभी अकेले नहीं चलते, वो अपने खुदा के अधिकार को साथ लेके चलते हैं, और उस अधिकार से उसने गोलियत को
कमिटेड था। हालेलुया। समझ आ रही है? आपकी प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, 9 फीट 8 इंच की क्यों ना हो, बट अगर आप उस अधिकार से उसके सामने जा रहे हो जो खुदावन ने आपको दिया है, तो सिर्फ एक वचन बाइबल का जो आपके मुंह से निकलेगा उसे खत्म करके रख देगा। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्या बनना है? शिष्य बनना है या फॉलोवर? आवाज नहीं आ रही। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? हालेलुया। शिष्य के लिए कोई बहाना नहीं होता, मैं चीज बता रहा हूं, क्योंकि वो कमिटेड होता है। जो काम उसने खुदा के लिए करना है मींस करना है। उसने खुदा के लिए करना है मींस करना है। फॉलोवर के लिए भाई कोई गाल नहीं, बाद में कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। पर शिष्य अपने पिता के लिए पैशनेट होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? हाँ, दाऊद ने अपनी विजय पहले ही देख रखी थी। क्यों? क्योंकि दाऊद शारीरिक नहीं था, दाऊद आत्मिक था। दोबारा पढ़ दो 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं मैंने ये बातें तुझे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुझे मुझ में शांति मिले। तुझे मुझ में आगे। संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में तुम्हें, एक चीज बताना चाहता हूँ चर्च, बीमारी, प्रॉब्लम्स, परेशानियां हमारे जीवन में कब आती हैं? जब हम लोग शारीरिक होते हैं। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कब आ रही है? जब मैं शारीरिक हूं भाई, मैं अपनी शारीरिक दशा में सोच रहा हूं, शारीरिक दशा में चल रहा हूं, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आई जाएगी। कभी बीमारी आ गई, कभी शर्मिंदगी आ गई, कभी परेशानी आ गया। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक, मैं शारीरिक हूं, आत्मिक नहीं हूं। आत्मिक जो होता है वो कभी भी इन प्रॉब्लम्स में नहीं फंसता। समझ आ रही है? शारीरिक दशा में सोचना, शारीरिक दशा में चलना, शारीरिक बातों पे मन लगाना। इसलिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार का, बोलो, मैं इस संसार का, आगे बोलो, कंप्लीट करो वर्ड में, मैं इस संसार का नहीं, मैं इस संसार का, मैं इस संसार का, मैं इस संसार का, मैं इस संसार का, और ये संसार मेरा भी नहीं है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जब आप उसके शिष्य बनते हो, तब आप भी इस संसार के नहीं रहते। वो आपको सेपरेट करता है संसार से, अलग करता है संसार से, आपको अलग लेके आता है संसार से। पर आज का बिलीवर अलग होने के बावजूद भी इस संसार के रीति रिवाजों में, इस संसार के सिस्टम में चल रहा है। तभी उसकी लाइफ में क्या होता है? कलेश, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, तकलीफ। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं?
संसार से। वो आपको सेपरेट करता है संसार से। समझ आ रही है? दाऊद को पता था कि मेरा अभिषेक हो चुका है, मैं इस संसार से सेपरेट हूं, मैं आत्मिक इंसान हूं। इसलिए वो खड़ा होकर बोलता, भाई कौन है? पर हमारी कंडीशन उस राजे की समान है, शाऊल जो अंदर घुस के बैठा प्लान कर रहा है, किस्त कितने पूरी करांगे, थोड़े चाचे को मार लिए, थोड़े ताए को फाड़ लिए, फिर जाके पूरी हो पूरी खाएंगे ना। समझ आ रही कि नहीं? बीमारी आ गई है, सोच रहा है, अंदर बैठा प्लान कर रहा है, ये डॉक्टर के पास तो अब चला गया, दूसरा बदल के देखता हूँ, फिर तीसरा बदल के देखता हूँ, चौथा बदल के देखता हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, अंदर बैठ के विचार करने से कुछ नहीं होगा, बाहर खड़े होके ये बोलने से सब कुछ होगा। ये कौन है यार? समझ आ रही है? टेंशन लेने से, बर्डन लेने से कुछ नहीं होगा, बाहर खड़े होके बोलो, 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 प्रभु के लोगों बोलो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? दाऊद के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उसको देख के दाऊद के ऊपर कोई टेंशन नहीं थी देख के। मैं 5 फीट 8 इंच और ये 9 फीट 8 इंच। क्या बात है? दाऊद के अंदर ना कोई स्ट्रेस थी, ना कोई चिंता थी गोलियत को देख कर, फिर भी वो चिल कर रहा है। कौन है? फिर भी चिल कर रहा है। आना मैं अंदर पहला मेरा आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को देखा, वेट कर, मैं आ रहा हूँ। शाऊल के पास जाता है, वो बाहर बोली जा रहा है, तू अंदर बढ़ के बैठे यार। अच्छा कहते तू लड़ेगा छोटा जा? हाँ मैं लड़ूंगा कहता। हालेलुया। समझ आ रही है? तू लड़ेगा छोटा जा? 9 फीट का बंदा कहता। मैं सोचता दाऊद तो इतने गाँदा होगा, है ना? और शिष्य दस रहे हैं कि हुंदे की, सॉरी शिष्य बता रहा हूं होते क्या क्या है। हालेलुया। प्लीज 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 शांत हो जाओ। 9 फीट 8 इंच, 5 फीट। उसको देख के बोल रहे, वेट, आ रहा हूं अंदर से पूछ के। वो अंदर सारे अपने आप को कस रहे हैं, पता नहीं कब हमला कर दे यार, कब शमशान घाट में जाना पड़े। ये जा रहा है रिलैक्स हो गया, बाहर बोल रहा है, तुम अंदर घुस के बैठे हो यार। राजा बोल रहा, उसकी हाइट देखी है? हाँ अभी देख के आया हूं। ये बंदा कहाँ से आया यार? पूरा फेथ के साथ भरा हुआ है, इसको डर भी नहीं है किसी चीज का, पूरी दिलेरी के साथ आया है। वो बाहर बोल रहा है, हमारे परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ा रहा है, आप अंदर घुस के बैठे हो। और उसका भाई बोलता, अच्छा तू लड़ेगा अभी? इतना सुन के उसके साथ लड़ेगा? पूरा हाँ मैं लड़ूंगा, और लड़ूंगा क्या, जीत के भी आऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जीत आत्मिक जगत में ऑलरेडी देख चुका हूं, और मेरी जीत मेरे खुदावन ने ऑलरेडी तय कर दी है। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
समझ आ रही कि नहीं? बोलो अपने नेबर को, शिष्य बनना है, फॉलोवर नहीं। आमीन। प्रभु इन वचनों को द्वारा आप सबको आशीषित करे। सब जन अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे कुछ समय के लिए।